हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राम तथा श्याम एक काम को 12 दिन में करते हैं, श्याम तथा हरि उसे 15 दिन में करते हैं और हरि और राम मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं। आपसे पूछा गया है कि राम अकेला वह काम कितने दिन में करेगा। तो क्या गिवन है, राम और श्याम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन के अंदर करते हैं। श्याम और हरि करते हैं उसे 15 दिन के अंदर, ठीक है। आगे बोला गया है हरि और राम करते हैं 20 दिन के अंदर। हरि और राम मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क होगा। 12 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा 12 पंजे 60, 15 से डिवाइड करूँगा 15 चौके 60 और 20 से डिवाइड करूँगा 20 तिया 60, ये होगा। इसका मतलब ये हुआ राम और श्याम दोनों एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, श्याम और हरि 4 यूनिट करते हैं, हरि और राम कितना करते हैं, 3 यूनिट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि राम, श्याम और हरि तीनों मिलकर कितना काम कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं सबको इस इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, तो आ जाएगा राम प्लस में श्याम प्लस में हरि, ठीक है। राम श्याम के साथ में काम कर रहा है, राम हरि के साथ में काम कर रहा है, तो दो बार काम कर रहे हैं। राम भी 2 बार काम कर रहा है, श्याम भी 2 बार काम कर रहा है और हरि भी 2 बार काम कर रहा है, ठीक है। मैं इसे जोड़ूंगा, किसके बराबर आ जाएगा, 5 4 9 और 3 12, ये 12 आ जाएगा। 2 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 6। यह आ जाएगा राम प्लस में श्याम प्लस में हरि कितना काम कर पाते हैं एक दिन के अंदर, 6 यूनिट काम करते हैं। उसने पूछा राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसका मतलब श्याम और हरि का काम अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, श्याम और हरि एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा, 6 में से 4 माइनस कर दूंगा, 2 यूनिट काम करेगा राम एक दिन की। हमें बोला गया है इस 60 यूनिट काम करने में राम को कितने दिन लगेंगे, 60 यूनिट काम करने में। तो राम को कितने दिन लगेंगे, टोटल काम है 60 यूनिट और राम कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर। तो कितने दिन लगेंगे उसे, 30 दिन का समय लगेगा उसे, ठीक है। कितने दिन का समय लगेगा, 30 दिन का। लेकिन हम एग्ज़ाम में किस तरह करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, हम इस तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, ये देखिए आप। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा जाए राम कितने दिन में करेगा, अकेला अकेला पूछे राम कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो एलसीएम जो लिया है हमने वो 60 लिखो और उसमें 2 की मल्टीप्लाई करो। ये 2 की मल्टीप्लाई क्योंकि राम ने किसके साथ में, हरि के साथ में भी काम किया, 2 बार काम किया। और जिसके अंदर राम है उन दोनों को जोड़ दो, पहली इक्वेशन में राम है और लास्ट की इक्वेशन में राम है। तो 5 और 3 8 जोड़ दो और जिसमें राम नहीं है उसे माइनस कर दो, 4। तो ये आ जाएगा 60 × 2 में 2 अपोन में कितना, 4। मैं इसे काट दूंगा, कितना होगा 15 और 15 दूनी 30। ये आपका आंसर होगा। इस तरह आपको एग्जाम के अंदर करना है। इसमें सेकंड चीज़ें क्या पूछ सकते हैं आपसे, ये पूछ सकते हैं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं लिखूंगा तीनों मिलकर, तीनों मिलकर भी यही करना है। 60 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो और इसे सबको जोड़ दो, कितना हुआ 5 और 4 9 और 3 12। 12 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा। मतलब तीनों मिलकर 10 दिन में करेंगे उसे, ठीक है। राम पूछा जाए राम कितने दिन में करेगा, 30 दिन के अंदर उस काम को करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपका। इसमें बोला गया ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं, ए और बी 20 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। और ए तथा सी मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम ले जाएगा, कितना वर्क होगा टोटल, 60 यूनिट, ठीक है। 20 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ए बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, बी सी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं और सी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। आपसे पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको अभी बोला है
कि जब भी वो तीनों मिलके पूछे, जितना भी हमारा एलसीएम आया उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जितना भी एलसीएम आया उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इन तीनों को जोड़ दो। 3 और 4 7 और 5 12। 12 से डिवाइड करूँगा, 12 पंजे 60, 5 तीनों मिलकर कितने दिन में आ जाएगा? 10 दिन में आए। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे, ठीक है। पहला चीज़ ये पूछी गई है आपसे। दूसरी चीज़ पूछी गई है बी अकेला कितने दिन में करेगा। दूसरा क्या पूछा गया? बी अकेला। 60 इन 2 में 2 करूँगा पहले तो, ठीक है। अब जिस इक्वेशन में बी है उन दोनों को ऐड कर दो। पहली इक्वेशन में बी है और दूसरी में बी है, उन दोनों को ऐड कर दो। 3 और 4 7, और जिसमें बी नहीं है उसे माइनस कर दो। किस में बी नहीं है? तीसरी इक्वेशन में, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 60 इन 2 में 2, अपोन में कितना होगा? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 60। मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी तथा सी उसे 30 दिन में करते हैं। ए और बी 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी बोला है उसे 30 दिन में करते हैं, और सी और ए बोला गया है उसे कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। पहले तीनों का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लो कितना होगा? 120 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 20 से डिवाइड करूँगा 6 आ जाएगा, 30 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा? 4, और 40 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा? 3। आपसे पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला कितने दिन में करेगा? मैंने अभी आपको बोला है जितना भी वर्क आया 120 आया उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई की? क्योंकि 2 बार काम कर रहे हैं। ए भी 2 बार काम करता है, बी भी 2 बार काम करता है और सी भी 2 बार काम करता है, ठीक है। उसके बाद ए पूछा गया ए अकेला कितने दिन में करेगा। जिस इक्वेशन में ए है दोनों को उन्हें ऐड कर दो। पहली और लास्ट में ए है, 6 और 3 को जोड़ दो, कितना आया? 9। जिसमें ए नहीं है उसे माइनस कर दो, ठीक है। तो 120 गुणा में 2, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 से मैं इसे 120 को काटूंगा 24 आ जाएगा। 24 दूनी 48। कितने दिन में काम करेगा ये अकेला? 48 दिन में। ये आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा 4th क्वेश्चन है। बोला गया है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए तथा सी की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है। ए तथा बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो ज्ञात करो कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बोला गया है कि ए और बी की जो कार्य क्षमता या इफ़िशियंसी है वो बी से दुगनी है। किससे दुगनी है? बी से। मैं इसे 1 मान लेता हूँ बी को, और ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। आगे बोला गया है ए तथा बी की कार्य क्षमता, ए तथा बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। किससे 3 गुनी है? सी से। मैं सी को 1 मान लेता हूँ, ये इसकी 3 गुनी होगी, ठीक है। पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर मैं बात करूँ ए बी और सी तीनों, ये तीनों एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं? यहाँ पे 3 यूनिट काम होता है। और यहाँ की बात करूँ ए बी और सी कितना काम कर पाते हैं? 4 यूनिट। लेकिन काम जो होगा वो बराबर करना होगा दोनों को, क्योंकि ये भी ए बी और सी है, ये भी ए और बी सी है। तो काम कितना करना होगा? बराबर करना होगा। अब मुझे काम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो इसमें 12, इसे 12 करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करूँगा? 3 की मल्टीप्लाई करूँगा। और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं पूरी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। इसकी 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करूँगा और इसके साथ भी करूँगा, ठीक है। इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करूँगा और इसके साथ भी करूँगा, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12। अब इस इक्वेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो इसका ये मतलब है ए और सी एक दिन में 4 यूनिट का 8 यूनिट काम करते हैं, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और तीनों एक दिन में कितना काम कर पाते हैं? 12। इसी तरह 9, ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 12। तो अब एक चीज़ देखो, ए और बी एक दिन में कितना काम कर पाते हैं? 9 यूनिट, और सी कितना कर पाता है? 3 यूनिट। आपसे पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा।
तो पहले मुझे ये निकालना होगा एक दिन में कितने यूनिट काम करता है। अगर मैं बात करूँ ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 9 यूनिट, और बी कितना कर पाता है 4 यूनिट काम कर पाता है। तो ए कितना यूनिट काम करेगा, अगर मैं इस 9 में से इस 4 को माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 5 यूनिट, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। उसने बोला जो काम होगा वो कितने दिन में पूरा होगा। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, एक दिन में कितना काम कर पाते हैं वो 12 यूनिट, मतलब तीनों एक दिन में 12 यूनिट काम कर पाते हैं। काम कितने दिन में पूरा हुआ 30 दिन में पूरा होता है। तो 30 दिन में कितना काम होगा 12 × 36 360 काम होगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना होगा 360। आपसे बोला गया ए उसे कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, काम कितना है 360 है, तो मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 × 6 = 30, तो कितना हो जाएगा 72 दिन। ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा 72 दिन में करेगा। आपसे पूछा जाए सी अकेला कितने दिन में करेगा उसे, तो टोटल काम कितना है 360 है, और सी एक दिन में कितना काम कर पाता है, सी एक दिन में कर पाता है 3 यूनिट काम। 3 से इसे डिवाइड कर दूंगा, 3 × 4 = 12, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 120 दिन होगा, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर पाता है 4, बी कितना कर पाता है 4, काम कितना है टोटल 12 × 2 में 30, और बी कितना करता है 4, तो 4 × 3 = 12, कितने दिन में करेगा 90 दिन में करेगा। आपसे वो पूछ सकता है ए कितने दिन, बी कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ए तथा बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या गिवन है, ए और बी किसी काम को कर लेते हैं सी से आधे समय में। मैं सी का टाइम मान लेता हूँ 2 यूनिट, ए और बी का कितना होगा 1 यूनिट होगा। ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। आगे बोला गया है बी तथा सी उसी काम के 1/3 समय में करते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में करते हैं। तो बी और सी की मैं बात करता हूँ, और ए बोला क्या गया एक्चुअल में कि बी और सी क्या होता है ए के 1/3 समय में उस काम को करते हैं। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बी + सी अपॉन में ए 1/3। इसका मतलब ये होगा ए को 3 यूनिट का समय लगेगा, बी और सी को 1 यूनिट का समय लगेगा। ए को कितना समय लगा 3 यूनिट का, बी और सी को 1 यूनिट का समय लगेगा। ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये किसका रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। आपसे बोला गया अगर तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, ये टाइम का रेशियो दे रखा है, तो इफ़िशियंसी का जो रेशियो होगा वर्क इफ़िशियंसी का, वो टाइम के रेशियो के क्या होगा उल्टा होगा, ठीक है। अब इसका ये मतलब होगा ए और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। इसे भी मैं इफ़िशियंसी के रेशियो में बदलूंगा, ये 3 और 1 आ जाएगा। तो बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। फिर मैं वही करूँगा, तीनों को जोड़ लूँगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 3। ए बी सी एक दिन में कितना काम कर पाते हैं तीनों 3 यूनिट, ए बी और सी तीनों 3 यूनिट काम कर पाते हैं। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट होगा। ए बी और सी एक दिन में कितना कर पाते हैं 4 यूनिट। काम दोनों बराबर करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों रेशियो को मुझे बराबर करना होता है, क्योंकि ये भी ए बी सी है और ये भी ए बी सी है, तो बराबर काम करना चाहिए। अब 3 और 4 इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12 आ जाएगा। इससे 12 करने के लिए मैं क्या करूँगा 3 की मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मैं लिख दूँगा 3 और इधर कितना लिखूँगा 4। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करता हूँ उसकी, इसमें भी मल्टीप्लाई करूँगा 4 की, इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, अब ये कितना हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 12। अब इस रेशियो से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे 9, ये कितना होगा 3 और ये कितना आ जाएगा 12। इसका ये मतलब हुआ अब हमारा रेशियो बैलेंस हुआ है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ए और बी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। मैं टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क कितना होगा, काम कितने दिन में पूरा होता है 20 दिन में।
जब काम 20 दिन में पूरा होता है और एक दिन में कितना काम होता है, 12 यूनिट काम होता है, तो हमारा कितना काम आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240 ही होगा टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 240। पूछा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 224 को करने में कितना समय लगेगा उसे। 224 को किससे डिवाइड कर दो, इस 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 अठे 24, 80 दिन लगेंगे उसे। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। आगे बोला गया जबकि बी तथा सी मिलकर उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बोला गया ए तथा बी मिलकर किसके, सी से 40% कम समय में करते हैं। मैं सी को मान लेता हूँ 100, ठीक है। ये इसके 40% कम समय में करेंगे तो 60 में करेंगे। काट लीजिए इसे, कितना आया ये 3 और ये कितना आया 5, मैंने 20 से काट लिया। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। क्लियर है। वर्क का रेशियो क्या होगा, उसके उल्टा होगा, 5 और 3, ये वर्क का रेशियो आ जाएगा। आगे बोला गया बी तथा सी उसी काम को ए के 60% कम समय में करते हैं, तो ए को मान लेता हूँ मैं 100%, इसके 60% कम, इसमें से 60 माइनस करो कितना होगा 40, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये किसका रेशियो होगा, टाइम का रेशियो। ठीक है। आगे अगर मैं वर्क का रेशियो निकालूंगा एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा, 5:2। क्लियर है। अब मैं देख लेता हूँ ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम कर पाते हैं, 8 यूनिट ये, और ये कितना काम कर पाते हैं तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट। मैंने अभी बोला है तीनों मिलकर बराबर काम करेंगे, ये भी ए बी और सी है 8 यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी और सी है कितना है 7 यूनिट कर रहे हैं। मैं दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 7 8 56। इस 7 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 7 56। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये टोटल वर्क कितना है 8 यूनिट, इसके अंदर मैं 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। जब मैं 7 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 या 21 और 7 8 56, ये होगा। इसे 56 करने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 की मल्टीप्लाई कर दूँगा इसमें, और 8 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरी रेशियो में मल्टीप्लाई करूँगा इसके, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 7 56, ये आ जाएगा। ठीक है। एक दिन में 16 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 21 यूनिट काम करता है। क्लियर है। क्या बोला गया है, सी एक दिन में 21 करता है, एक दिन में 16 यूनिट काम करता है। हमसे पूछा गया बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मुझे ये निकालना होगा बी एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है। तो उससे पहले टोटल वर्क निकाल लो, एक दिन में कितना काम होता है, 56 यूनिट काम होता है एक दिन के अंदर, और टोटल काम कितने दिन में हुआ, 20 दिन के अंदर। तो कितना काम होगा टोटल, मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 12, 2 5 10 और 11, 1120 काम हुआ टोटल। अब मैं निकाल लूँगा कि बी कितना करेगा एक दिन के अंदर काम। जब ए और बी एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, 35 यूनिट। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 35 यूनिट। ठीक है। और ए अकेला कितना करता है, 16 यूनिट। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो बी अकेला कितना यूनिट करेगा, अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 15 में से 6 गए 9, और कितना बचेगा 19 यूनिट काम करेगा बी अकेला एक दिन के अंदर। उसने बोला बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, टोटल 1120 यूनिट वर्क है, और कितना कर पाता है वो, 19 यूनिट कर पाता है। ये हमारा आंसर होगा, कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, ए और बी तथा सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ए तथा बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। बोला गया है ए तथा बी मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन के अंदर, और सी अकेला काम को 15 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब से पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 या सी 30 और 15 दूनी 30। स्टार्टिंग में आपसे बोला गया है कि ए और बी तथा सी बराबर समय लेते हैं किसी काम को करने में। मैं मान लेता हूँ 1:1 मान लेता हूँ, एक यूनिट का समय लेते हैं, 1 यूनिट का समय लेते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ
तीनों कितना काम करेंगे? जब समय बराबर ले रहे हैं तो टाइम काम भी सब बराबर करेंगे। ए 1 यूनिट का समय ले रहा है, बी और सी भी 1 यूनिट का समय ले रहे हैं, तो काम भी बराबर करेंगे। टोटल बी कितना काम हो रहा है? 3 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, टोटल 5 यूनिट का काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 यूनिट बी तथा सी ने किया होगा और 2.5 यूनिट ए ने किया होगा, यही तो मतलब होगा। 2.5 यूनिट किसने किया होगा? बी तथा सी ने किया होगा। 2.5 यूनिट किसने किया होगा? ए ने किया होगा। अब सी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। जब सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर पाता है तो बी कितना कर रहा होगा? आधा यूनिट काम करता होगा एक दिन के अंदर, ठीक है। बी आधा यूनिट काम कर रहा है एक दिन के अंदर। हमें टोटल काम कितना कराना है? 30 यूनिट। उसने बोला बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 30 यूनिट और बी एक दिन में कितना काम करता है? आधा काम करता है। तो इसे करने में कितने समय लगेगा? पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर आ जाएगी। 5 × 30 60 दिन लेगा। बी अकेला उसे करने में कितने दिन लेगा? 60 दिन का समय लेगा। यही आपका आंसर होगा।